नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कीजिए। यदि आप एसएससी जीडी या एसएससी सीजीएल मेंस या कोई भी एग्ज़ाम एसएससी से रिलेटेड तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मैं ये सभी ब्लैक बुक द्वारा जो प्रोवाइड सभी प्रीवियस ईयर है वही करा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है राज्य व्यवस्था संविधान का परिचय। ओके, तो फर्स्ट है भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1858। सेकेंड है किस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। 1909 का अधिनियम। थर्ड है दैव शासन, मतलब दैव शासन ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए भारत सरकार अधिनियम किस सन में पेश किया गया। 1919 में। फोर्थ है भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम द्विसदनीय विधायिका की परिकल्पना की गई, जिसमें राज्य परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का निर्धारित किया गया, 5 वर्ष तक। फिफ्थ नंबर है केंद्र में दैव शासन राज्य व्यवस्था अधिनियम द्वारा लागू की गई भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। फिफ्थ सिक्स नंबर है भारत सरकार में संविधानिक आपातकालीन प्रावधानों को भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। 7 नंबर है भारत में ब्रिटिश सरकार के दौरान किस अधिनियम ने प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत की। भारत सरकार अधिनियम 1935। 8 नंबर है भारतीय संविधान के निर्माण के किस अधिनियम ने सबसे गहरा प्रभाव डाला। भारतीय सरकार अधिनियम 1935। 9 नंबर है किस भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी के नए प्रबंध पत्र के रूप में स्वीकृत किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्णित किया था। पंडित जवाहरलाल ने फिर से किस भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी में एक नए बंधन पत्र के रूप में वर्णित किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 10th नंबर है भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित है। साइमन कमीशन पर। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित है, साइमन कमीशन पर। 11वां नंबर है समूचे ब्रिटिश भारत के ब्रिटिश प्रावधानों और मंत्रालयों के चुनाव किस वर्ष हुए थे। सर 1937 ईस्वी में हुए थे। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे। 299 थे। 13वां नंबर है भारत के संविधान सभा की स्थापना वर्ष 1946 में। भारत संविधान सभा की स्थापना वर्ष कब हुई थी, 1946 में। 14 नंबर है भारत संविधान सभा के गठन का आधार कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन योजना 1946। 15वां नंबर है संविधान निर्माण के लिए चुनी गई भारतीय सभा ने अपनी पहली बैठक कब आयोजित किया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान निर्माण के लिए चुनी गई संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक कब आयोजित की। 9 दिसंबर 1948 को। 16वां नंबर है भारतीय संविधान के निर्माण के समय कितने समय लगा। 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन का समय लगा। 17वां है संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया। 26 नवंबर 1949 को अपनाया। 18 नंबर क्वेश्चन है भारत संविधान सभा ने अपना अंतिम सत्र किस दिन आयोजित किया। 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है 19वां नंबर भारत में 26 नवंबर भारत के संविधान को अपनाने की उपलब्धि में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर से 1909 भारत में 26 नवंबर भारत के संविधान को अपनाने के उपलब्धि में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 नंबर है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे। 7 सदस्य। जब भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। 21वां नंबर संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव को किसके द्वारा पेश किया गया था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को किसके द्वारा पेश किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान 1946 में संविधान
विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? बी.एन. राव को भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान 1946 में विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? बी.एन. राव को। नेक्स्ट है 23 नंबर, भारतीय संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? बी.आर. अम्बेडकर को माना जाता है। 24 नंबर, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर थे। 25 नंबर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में भारत के संविधान के प्रारूपों को तैयार करने के लिए संविधान सभा के किस वर्ष प्रारूप समिति का गठन किया गया था? 1947 इसमें। 26वां नंबर है, संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कितनी समितियों का गठन किया गया था? 13 समितियों का। संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कितनी समितियों का गठन किया गया था? 13 समितियों का। 27 नंबर है, संविधान सभा की महिला प्रतिनिधि कितनी थी? 15 थी। संविधान सभा में महिला प्रतिनिधि कितनी थी? 15 थी। 28 नंबर है, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा। भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? संविधान सभा द्वारा। 29 नंबर, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा की जगह किसने ली थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। भारत संविधान की सभा के अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा की जगह किसने ली थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट है 30वां नंबर, खाली स्थान को 1946 में संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 31वां नंबर है, उस रियासत के प्रतिनिधित्व का नाम पता है जिन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? हैदराबाद ने। हैदराबाद एक रियासत है जो संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। 32वां नंबर, 1935 में सर्वप्रथम संविधान सभा का सुझाव किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने। 1935 में सर्वप्रथम संविधान सभा का सुझाव किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने। 33वां नंबर है, खाली स्थान जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा का सदस्य नहीं थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी 1946 में स्थापित संवैधानिक सभा के सदस्य नहीं थे। 34 नंबर, खाली स्थान, भारतीय संविधान का प्रारूप समिति का अध्यक्ष सदस्य कौन नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। 35 नंबर, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट है 36 नंबर, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। 37 नंबर, खाली स्थान को 1946 में अंतरिम सरकार के रक्षा मंत्री किसे बनाया गया था? बलदेव सिंह को। 1946 के अंतरिम सरकार का रक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया था? बलदेव सिंह को। 38 नंबर, 1946 का अंतरिम सरकार के गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 39 नंबर, भारत के अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में किसके पास वित्त विभाग था? लियाकत अली खां। कौन वित्त विभाग के अध्यक्ष कौन थे? लियाकत अली खां थे। 40 नंबर, 1950 में भारत के संविधान के लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिसे 1952 में खुद को भारत की अस्थायी संसद में बदल दिया गया। 1950 में भारत के संविधान के लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिसने 1952 में खुद को भारत की अस्थायी संसद में बदल दिया। 41 नंबर, भारत के संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश के संविधान से अपनाया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा को अपनाया है। 42 नंबर, भारत के संविधान की समीपवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारत के संविधान में समीपवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है 43 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समझ समानता किससे लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। संविधान की अवधारणा का सबसे पहला उत्पन्न हुई ब्रिटेन में हुई। ओके। नेक्स्ट 45 नंबर, मंत्रिमंडल व्यवस्था और सामूहिक जिम्मेदारी का योगदान है ब्रिटेन। ओके। 46, किस देश की संविधान लिखी नहीं है? ब्रिटेन की संविधान लिखित नहीं है। 47 नंबर है, भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया। 48, संघीय व्यवस्था के कानून
मजबूत केंद्र भारतीय संविधान द्वारा कनाडा से लिया गया है। 49 व्यक्ति बदल सकते हैं लेकिन विषय को नहीं बदलना चाहिए। यह सिद्धांत एक संवैधानिक सलाहकार है। 50 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा पहलू दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है? राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अगले पार्ट के लिए नेक्स्ट डे मिलते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, थैंक यू।